नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। आप सबने बजरंगी भाईजान तो जरूर देखी होगी। भाई बजरंगी भाईजान में होता क्या है, एक मुन्नी है जो पाकिस्तानी है और वो भारत आती है, बोल नहीं सकती है, लेकिन जब सारा काम निपट जाता है यहाँ का तो इसके बाद जब वापसी की ट्रेन होती है तो एक बकरी के बच्चे को देखने के लिए वो ट्रेन से बाहर आती है और फिर वो ट्रेन चली जाती है पाकिस्तान भारत से। और मुन्नी उसके बाद फिर क्या कुछ करती है, सब आपने फिल्मों में देखा है। किस तरीके से फिर जो बजरंगी है यानी कि सलमान खान उसमें किरदार निभाते हैं, वो कैसे मुन्नी को उसके घर तक पहुंचाते हैं। ये तो हो गई मूवी, ये तो हो गई फिल्म। क्या हो अगर ऐसी एक घटना हमारे देश में वास्तविक तौर पर घट जाए। ऐसा हुआ है और आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। अब आप इसे ईश्वर का चमत्कार कहिए, माता रानी का आशीर्वाद कहिए, जो कुछ भी कहिए, ये करिश्मा हुआ है। और आप कल्पना कीजिए कि एक 8 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्ची 8 साल की, वो गिरती है पहले तो ट्रेन से बाहर और फिर 10 किलोमीटर तक की दूरी हो जाती है। मतलब ट्रेन 10 किलोमीटर आगे चली जाती है, तब ये पता चलता है उसके परिवारजनों को कि बच्ची तो हमारे साथ मौजूद है ही नहीं। चमत्कार देखिए कि इसमें देवदूत बनकर आए जो जवान वहां पर होते हैं, जो रेलवे के होते हैं, चाहे जीआरपी हो चाहे फिर आरपीएफ हो। ये जवान आते हैं, खोजबीन होती है और फिर अंततः ये जो बच्ची है ये सकुशल सुरक्षित अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ होती है। हाँ, चोट जरूर लगी है, लेकिन वाकई में इसे आप कह सकते हैं कि चमत्कार हुआ है। क्या है पूरा मामला, क्या इस बच्ची ने कहा, वो सब मैं आपको सुनाऊंगा। इसके पिता ने क्या कुछ कहा, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि जो बच्ची है ये कृष्ण नगरी की रहने वाली है, मथुरा की रहने वाली है और ये प्यारी सी बच्ची है। सबसे पहले आप सुनिए इसने कैसे अपना अनुभव बताया है। कहाँ से आ रहे थे? मैं अपने सुनमा गई थी देवी मैया की पूजा करने, फिर मैं वहाँ से लौट के आ रही थी वृंदावन। इसलिए मेरे संग एक हादसा हुआ कि ट्रेन की खिड़की थी, उसमें इमरजेंसी खिड़की थी उसमें से मैंने कहा, मैं सोचा कि मैं इसमें से थोड़ी सी हवा ले लेती हूँ। तो जैसी हवा का झोंका आया, ट्रेन ऐसी यूं मुड़ गई तो मैं वहाँ पे पहाड़ी पे जंगल में जाके गिर गई। मैं बस आपसे इतना ही बोलना चाहती हूँ। तो आपने इस बच्ची को सुना और इसने बड़ी बारीकी के साथ तमाम घटना को बताया। तो चलिए आपको बताते हैं, इस सफर पर लेकर चलते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। बच्ची का नाम है गौरी तिवारी और 8 साल की ये बच्ची है। रात करीब 10 बजे की बात है जब गौरी तिवारी अपने पिता अरविंद तिवारी, माँ अंजलि और 8 साल के जो ये खुद गौरी है, 5 साल के एक बेटे मृदुल के साथ टीकमगढ़ स्थित पैतृक गांव में नवरात्रि मनाने गई हुई थी। परिवार ने अष्टमी की पूजा की और नवरात्रि उत्सव के बाद शुक्रवार को मथुरा वापस लौटने के लिए गीता जयंती एक्सप्रेस से सफर शुरू कर दिया। अब इनका जो रिजर्वेशन था वो S3 कोच में था। ट्रेन में सवार होकर परिवार ने समय बिताया, मस्ती की, खाना भी खाया। यानी एक जो ट्रेन जर्नी होती है उस तरीके से पूरा परिवार सफर कर रहा था। लगभग 10 बजे के अराउंड होता यह है कि अरविंद जो यानी कि जो पिता है वो सोने की तैयारी कर रहे थे, जबकि गौरी और मृदुल खिड़की के पास खेल रहे थे, जैसे आम तौर पर जो भाई बहन होते हैं वो खेलते हैं। अरविंद ने बेटे मृदुल को सुलाने के बाद देखा कि गौरी अपनी जगह से गायब है। फिर वहाँ से उसने स्पीड पकड़ी तो करीब 70-80 किलोमीटर की स्पीड में थी। तो ट्रेन दुर्गा पूजा की वजह से पूरी खाली थी, तो बच्चे साइड वाली सीट पर खेल रहे थे और ये लड़की थोड़ी वहाँ पर खड़ी हुई, तो उसमें शीशा नहीं था, विंडो एसी जो आपातकालीन खिड़की होती है उसके पास। तो ये जैसे ही यू टर्न गाड़ी ने लिया तेज़ी से, तो वो झोंके से बाहर निकल के चली गई और मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने 2 डिब्बे आगे 2 डिब्बे पीछे जब तक सर्च किया, इतने में फिर मैंने चैन पुलिंग करी और पत्नी से बोला कि ट्रेन में होगी तो ठीक है, ट्रेन में ढूंढ लेना। मैं नीचे उतर गया है आपातकालीन में और ढूंढते ढूंढते फिर इतने में पुलिस प्रशासन को खबर की, मीडिया को खबर की, तो सब लोगों ने मदद की। करीब 150 पुलिस वाले पहुंच गए, उन लोगों ने मदद की हमारी। फिर लड़की को हमारे वहाँ पे बरामद हो गई अच्छे से। फिर उन्होंने मालगाड़ी को रुकवा करके और उसमें ले करके फिर उन्होंने ट्रीटमेंट दिलवाया और आज हमारी बच्ची सुरक्षित है। इससे घबराकर उन्होंने पूरी ट्रेन में उन्हें ढूंढा, लेकिन वो मिली नहीं। इस दौरान ट्रेन की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आखिरकार अरविंद के पास एक ही चारा था और वो था चेन पुलिंग का। लिहाजा ट्रेन को रोका गया और अरविंद को अचानक से ही इमरजेंसी खिड़की पर नजर पड़ी तो देखा कि वो खुली हुई थी। उन्होंने तुरंत ये समझ लिया कि गौरी इसी खिड़की से बाहर गई है। ट्रेन को जब रोका गया तो हादसे वाली जगह से
10 किलोमीटर दूर तक वो आ चुकी थी। इस पर जो रेलवे पुलिस होती है यानी कि जीआरपी, उससे अरविंद ने यानी कि पिता ने मदद मांगी। ललितपुर रेलवे स्टेशन से जीआरपी और आरपीएफ की टीमें अरविंद की सहायता के लिए तुरंत रवाना भी हो गई। थाना प्रभारी ने 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 4 टीमों का गठन कर गौरी की तलाश तीव्र गति के साथ शुरू कर दी। कुछ ही देर के बाद गौरी झाड़ियों के पास सुरक्षित पाई गई। उसके पैर में हालांकि मामूली चोट थी, लेकिन वो होश में थी। उसे सकुशल देखकर पुलिस कर्मियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। इसके बाद गौरी को तुरंत इलाज के लिए भर्ती कराया गया और फिर उसके बाद अब वो घर आ चुकी है। आपने तमाम विजुअल्स देखे, आपने तमाम तस्वीरों को देखा और कह सकते हैं कि जो गौरी के माता पिता हैं वो इसे देवी माँ की कृपा बता रहे हैं। और इस पूरे घटना के बाद, इस पूरे स्टोरी को करने के बाद, सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक ही कहावत आ रही है, एक ही कथन आ रहा है कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। जब आपकी रक्षा की जिम्मेदारी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद परमात्मा ने उठा रखी है तो फिर कोई भी बाल बाका नहीं हो सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए। नमस्कार।